ऐसी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार से पहले एक झलक डालते हैं आज की सुर्खियों पर। साइंस कॉलेज पर छात्रों ने प्रदर्शन कर की तालाबंदी। ट्रेड यूनियन ने किया विरोध प्रदर्शन। रूटीन बसें भोपाल जाने से यात्री हुए परेशान। और अब खबरें विस्तार से। साइंस कॉलेज में बीते दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के छात्र के साथ कल कॉलेज हॉस्टल के छात्रों द्वारा की गई मारपीट के विरोध में आज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में प्रदर्शन कर की तोड़फोड़। झांसी रोड स्थित साइंस कॉलेज में बीते कुछ दिनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी दौरान कल एबीवीपी के कार्यकर्ताओं व कॉलेज छात्र राम लखन व करण शर्मा के साथ कॉलेज हॉस्टल के पीएनएस छात्रों ने भरे परिसर में मारपीट कर दी, जिसके चलते आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज अध्यक्ष के साथ कॉलेज परिसर के अंदर प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व तालाबंदी करते हुए कॉलेज बंद करा दिया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ भी कर दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों व कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे इस प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस कर्मियों के साथ झूमा झटकी भी हो गई। समझाइश देने के बाद पुलिस प्रशासन ने प्राचार्य व एबीवीपी के अध्यक्ष राजेश गुर्जर से चर्चा की, तो राजेश का कहना था कि कॉलेज के प्राचार्य डीआर पवैया के सामने भरे परिसर के अंदर कल कॉलेज हॉस्टल के पीएनएस छात्रों ने एबीवीपी के छात्रों के साथ मारपीट की है व प्राचार्य डीआर पवैया द्वारा एबीवीपी छात्रों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के माध्यम से की जा रही मांगों को वापस लेने के लिए जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है। लगातार आंदोलन करने के कारण प्रिंसिपल से तो इन्होंने क्या है कि पीएमएस छात्रों को शरण दी हुई है। इस चक्कर में हमारे जो एबीवीपी कार्यकर्ता हैं वो लगातार पिट रहे हैं 2 दिनों से। लगातार वो चाहते हैं कि आंदोलन नहीं करें, हम पे प्रेशर बना रहे हैं कि आंदोलन मत करो। प्रिंसिपल सर खुद भ्रष्ट है, इतने भ्रष्ट है कि ऐसे इस नीचताई पे उतर आए कि बच्चों में भेदभाव समझ रहे हैं अपने कॉलेज में होते हुए। हम मांगे हमारी बहुत सारे जो लड़के को मारा है उनके नाम हमने थाने में दिए, अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं हुई। उनकी रिपोर्ट हो, उन पर कार्रवाई की जाए और हमारी जो मांगों को लेकर लगातार चल रहा है कॉलेज प्रशासन से ज्ञापन, उनको मांगों को पूरा किया जाए। वहीं कॉलेज प्राचार्य डीआर पवैया का कहना है कि उनके सामने इस तरह का कुछ भी वाकया नहीं हुआ है। आज आप देख रहे होंगे जो कॉलेज परिसर में जिस तरीके से जो किया जा रहा है उस विषय में राजेश गुर्जर जो कि इस महाविद्यालय का विद्यार्थी है, शैलेन गुर्जर जो कि इस महाविद्यालय का विद्यार्थी है, एवं उनके साथ अन्य कुछ जो छात्र आपने देखे होंगे यहाँ पर तो उन्होंने अभी आकर के प्राचार्य के समक्ष बैठ कर के जो बिंदु है मैं आपको बता रहा हूँ, जिस विषय में उनकी जो मांग है कि इन समस्याओं का समाधान शीघ्र की जाए। पीएम हॉस्टल के तरफ से जो बाउंड्री है उसकी बात कही है कि उसको बाउंड्री को बनाया जाए। पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था, उस विषय में जो व्यवस्था है और उसको पर्याप्त किया जाए, ये उनकी मांग है। ट्यूशन करने वाले जो शिक्षक हैं उन ट्यूशन वाले शिक्षकों को श्री राजेश गुर्जर की ओर से हमें जानकारी मिलेगी, उनके तत्काल कार्रवाई उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उधर के कुछ छात्र पीएमएस की तरफ से कल विद्यार्थियों के साथ कुछ आपस में मारपीट हुई है। उस मारपीट करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके विषय में महाविद्यालय प्रशासन की ओर से उनके निष्कासन की कार्रवाई की जाए। राजेश गुर्जर की ओर से जो मांग की गई है उसमें जो बंद छात्रावास है उसको भी संचालित किया जाए, काफी पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। इसमें महाविद्यालय प्रशासन ने यहां बैठ करके आश्वस्त किया है कि आपके जो 4-5 बिंदु हैं उनका शीघ्र ही समाधान किया जाएगा।
नहीं, ऐसा मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। और ये आपके हमारे सभी प्राध्यापक बंधु बैठे हुए हैं, इनकी तरफ से अभी सूचना ऐसी नहीं मिली है कि जिस विषय में आप प्रश्न कर रहे हैं। बिल्कुल गलत आरोप। मैं कल उस समय जो कुछ हुआ है, मैं आपकी स्पोर्ट की संभागीय बैठक में था, जो जीवाजी विश्वविद्यालय में थी, उसमें था। मेरे समय का प्रकरण नहीं है। उस समय इस महाविद्यालय में जो रामोता शर्मा जी यहाँ काम देख रहे थे, हमारे जो प्राध्यापक लोग थे, मैं उस समय बिल्कुल नहीं था। मेरे सामने की घटना नहीं है। बिल्कुल गलत आरोप है, बेबुनियाद है। छात्रों से प्राचार्य का कुछ नहीं। जो भी छात्र, चाहे पीएमएस से बाहरी छात्र हो, अगर अनुशासनहीनता करेगा, महाविद्यालय में अशांति फैलाएगा, महाविद्यालय के वातावरण को दूषित करेगा, निष्पक्ष होकर के यहाँ पर उसके विषय में कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों से बात करने के बाद पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। मारपीट करने संबंधी ऐसी कोई रिपोर्ट आज दिनांक में हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ना ही कोई ऐसी रिपोर्ट की गई है। इसके अतिरिक्त जो काफी संख्या एक्सेस हो गई थी, तो ये आपस में युवा महोत्सव में शांति व्यवस्था बनी है, आपस में इनके पुराने नए मुद्दों पर से कोई वैमनस्यता होकर झगड़ा फसाद नहीं हो जाए, इसलिए इस बात की वजह से फोर्स लगाया गया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज कलेक्टर पी नरहरि द्वारा मतदान का निरीक्षण किया गया। इसके तहत आज कलेक्टर द्वारा एमएलबी कॉलेज का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में अपर आयुक्त, अपर कलेक्टर आदि प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। आगामी विधानसभा चुनाव 2013 के तारतम्य में एमएलबी कॉलेज के अंतर्गत हमारे लिए मतदान सामग्री का वितरण 6 विधानसभाओं के लिए, फिर मतदान पश्चात जब वापसी होती है, सामग्री इकट्ठा करना, सामग्री वापस लेना, और साथ ही हमारा स्ट्रांग रूम जो है इसी प्रांगण में 6 विधानसभाओं के लिए रहेंगे। और इसके साथ ही जिस दिन मतगणना निश्चित रहेगा उसके लिए भी 6 विधानसभाओं के लिए हमारा मतगणना स्थान भी एमएलबी कॉलेज चिन्हित किया गया है, जिसके लिए आज लास्ट एंड फाइनल तैयारियां करने यहाँ पे सभी अधिकारी पहुंचे हैं। केंद्र एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मेहनत कशों की मांगों के प्रति जारी उपेक्षापूर्ण नीति के विरोध में आज ट्रेड यूनियंस के संयुक्त मंच ने एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया। ट्रेड यूनियंस के संयुक्त मंच द्वारा लगातार केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार से कुछ मांगे की जा रही हैं, लेकिन सरकार का लच्चर रवैया जारी होने के कारण आज एक बार फिर सभी यूनियनों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन मोती महल परिसर में किया गया। विरोध प्रदर्शन करते हुए यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मांग करते हुए कहा कि महंगाई को कम किया जाए, उपभोक्ता वस्तुओं के वायदा व्यापार पर रोक लगाई जाए, सभी मजदूरों का न्यूनतम वेतन 10,000 रुपए किया जाए, स्थायी प्रवृत्ति के तथा 12 महीने चलने वाले काम में ठेकेदारी समाप्त की जाए, बिना किसी अपवाद के सभी श्रम कानूनों का पालन किया जाए, सभी को सुनिश्चित पेंशन दी जाए, साथ ही केंद्र व राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विनिवेश निजीकरण रोकने तथा बोनस प्रोविडेंट फंड की सीमाएं हटाने व 45 दिन की अवधि में ट्रेड यूनियनों का अनिवार्य रूप से पंजीयन करवाने जैसी आदि मांगे की। इस विरोध प्रदर्शन में ट्रेड यूनियन के इंटक, एटक तथा सीटू के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। विरोध प्रदर्शन करते हुए ट्रेड यूनियनों के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि अब सरकार द्वारा मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये हमारा पूरे हिंदुस्तान भर में 6 अगस्त को दिल्ली के मावलंकर हॉल में ये कन्वेंशन करके तय किया था। श्रमिकों की मांगों को लेकर पूरे देश की राज्यों की राजधानियों में, जिलों में प्रदर्शन किए। राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन की ओर से ये पूरे व्यापक तौर से पूरे देश भर में किया जा रहा है। हमारी मांग है कि न्यूनतम वेतन 10,000 रुपये हो, महंगाई पर रोक लगाई जाए। ये जो सरकारें हैं वो सरकारें उद्योगपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, कॉरपोरेट घरानों के लिए बहुत सुविधाएं देती है।
देती है ये सब सरकारें, लेकिन मजदूरों के लिए कोई भी कानून बनाने के लिए, मजदूरों के हित में कोई भी निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पर सरकारों ने जो श्रमिकों के लिए कानून पहले से बनाए हुए हैं उनका भी पालन करने के लिए तैयार नहीं है। अब 8 घंटे के बजाय 12 घंटे 16 घंटे काम दिया जाता है, मेहनत करता है मजदूर, लेकिन मेहनत का हक उन्हें नहीं मिलता। तो हमारी जो राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है, C2 है, BMS है, इंटेक है, एटेक है, इन सारी यूनियनों ने इकट्ठा होकर आज यहाँ पर मोतीलाल का प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर हम मांग करेंगे कि न्यूनतम वेतन 10,000 रुपए हो, 8 घंटे का काम, जीने लायक वेतन हो, जिंदा रहने के लायक, और दमन रोका जाना चाहिए। मजदूरों की बुनियादी मांगों को स्वीकार किया जाना चाहिए। किसको ज्ञापन देंगे, किसके नाम देंगे? संभागीय कमिश्नर को ज्ञापन देंगे और प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन देंगे। शहर धीरे धीरे डेंगू मलेरिया की चपेट में आता जा रहा है। दिनों दिन बढ़ रही डेंगू के प्रकोप से बचने के लिए स्वास्थ्य महकमे ने राउंड ओ क्लॉक मॉनिटरिंग शुरू करने के साथ साथ ही एंटी लार्वा एक्शन की टीमें रवाना कर दी है। एडिस इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से डेंगू होता है। यह मच्छर केवल दिन में ही लोगों को अपना शिकार बनाता है तथा इसकी चपेट में आने व उपचार में देरी होने पर यह डेंगू हेमोरेजिक फीवर का रूप धारण कर लेता है। शहर भी धीरे धीरे डेंगू के प्रकोप में आता जा रहा है। जयारोग्य अस्पताल में आज स्वास्थ्य प्रबंधन द्वारा कराई गई डेंगू की जांच में 325 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें से लगभग 18 लोग शहर से ही डेंगू ग्रसित निकले। दिनों दिन सामने आ रहे डेंगू के केस से स्वास्थ्य महकमे ने आइसोलेटेड वार्ड बनाने के साथ साथ ही राउंड ओ क्लॉक मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। डेंगू की रोकथाम के लिए मलेरिया विभाग की टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। वहीं जहां जहां से लाकर मरीज भर्ती कराए गए हैं वहां वहां एंटी लार्वा एक्शन की टीमें रवाना कर दी गई हैं। वहीं CHMO डॉक्टर अनुपम ठान ने शहरवासियों को डेंगू के प्रकोप से बचने के लिए सुझाव देते हुए कहा कि शहरवासी फुल बाह के कपड़े पहने तथा अपने आसपास पानी जमा न होने दे व हल्का सा भी बुखार आने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो मौसम है, जब मौसम में परिवर्तन होता है, खासतौर से बरसात से सर्दी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो निश्चित ही वायरस की कुछ बीमारियां हमारे शहर में भी आ रही हैं। हालांकि हम थोड़े से खुशकिस्मत हैं कि ग्वालियर में कम है, भोपाल में बहुत ज़्यादा है, इंदौर में बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी कोई चीज़ की अगर शुरुआत हुई है तो उसे अगर अपन जल्दी से जल्दी रोकथाम की तरफ नहीं ले जाएंगे तो बढ़ सकती है। यहाँ पर टोटल जो है वो 324 केसेस ऐसे थे जिनके टेस्ट किए गए और इस 324 में से ग्वालियर में 15 हैं और बाकी 23 जो है वो दूसरे जिले के। ये ग्वालियर असल में संभागीय मुख्यालय है, इसमें 8 जिले के जो मरीज हैं उनके परीक्षण के लिए टेस्ट सैंपल वगैरह कलेक्ट करके यहाँ लाए जाते हैं। किसी तरह का बचाव है इसके लिए? हाँ, इसमें 3 तरीके से बचाव की ज्यादा जरूरत होती है। पहली चीज तो आदमी स्वयं बचाव करे। दूसरी चीज ये रहती है कि दूसरे डिपार्टमेंट्स आपस में समन्वय स्थापित करके और उसका बचाव करें। और तीसरी जो चीज रहती है जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये रहती है कि जो मलेरिया विभाग हमारा है वो सक्रियता के साथ इसमें भाग ले, क्योंकि ये मच्छरों से फैलने वाली चीज है। कहीं भी जहाँ कचरा जमा होगा, पानी जमा होगा, भले वो कोई सी भी जगह हो, अगर उसमें मच्छर पनप रहे हैं तो एंटी लार्वा एक्शन भी किया जाना चाहिए, जिससे वो एंटी लार्वा एक्शन के बाद मच्छरों में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। इस विशेष लोगों का संदेश देना चाहिए इस बारे में? विशेष लोगों को मैं 2 चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि चूंकि ये मच्छर ज्यादातर दिन में काटता है, इसलिए पूरी बाह के कपड़े पहने और अपने कार्यस्थल पर जब जाएं तो पूरी बाह की कमीज, पूरी फुल पैंट और मोजे वगैरह पहने। और दूसरा संदेश ये है कि अपने घरों में छोटा बर्तन हो, बड़ा बर्तन हो, टूटे गमले हो, टूटे मटके हो, कूलर हो, टायर वगैरह कोई पुराने हो, इनमें पानी जमा ना होने दें, क्योंकि ये हमारी धारणा गलत है कि पानी ज्यादा नहीं है, साफ जरा सा पानी पड़ा है, वो जरा से पानी में भी मच्छर पनप सकते हैं। भाजपा महाकुंभ के लिए भाजपाई तो बसों से रवाना हो गए, लेकिन यात्रियों के लिए मुसीबत का सामना करने के लिए छोड़ गए। महाकुंभ में रूटीन की बसें जाने से बस स्टैंड पर आज सैकड़ों यात्री बसों के लिए परेशान होते नजर आए।
आज भोपाल के जम्बूरी मैदान पर आयोजित हुए भाजपा के महाकुंभ के लिए कल शहर से हजारों की संख्या में भाजपाई रवाना हुए थे, जिसमें रूटीन की बसों द्वारा भाजपाइयों को रवाना किया गया। भाजपाई तो अपने स्थल पर पहुंच गए, लेकिन यात्रियों के लिए मुसीबत छोड़ गए। महाकुंभ में रूटीन की बसों को भेजने से आज सैकड़ों यात्री स्टैंड पर परेशान होते नजर आए। इनमें से सबसे ज्यादा यात्री शिवपुरी, भिंड आदि आसपास के जिलों के थे तथा कई रोज अप डाउन करने वाले थे। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा कोई स्पेशल बसों का भी इंतजाम नहीं किया गया तथा रूटीन की बसें महाकुंभ में भेजने पर अभी यात्रियों को लगभग 2 दिन और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ से जाना है तो क्या जहाँ जाना है वो क्या संकट हो रहा है? सर, मैं बहुत देर से मतलब वेट कर रहा हूँ, मुझे जहाँ से जाने के लिए कोई बस नहीं मिल रही। मैं यहाँ खड़ा इंतजार कर रहा हूँ बहुत देर से। तो टिकट वगैरह आपने ले लिया? हाँ, सब बुकिंग करवा ली। बस नहीं मिल रही है आपको? टीकमगढ़। टीकमगढ़ क्या हो रहा है आपको? भैया ऐसा है, मिल नहीं रही है बस। कब से इंतजार कर रहे हैं आप? सवेरे से इंतजार कर रहे हैं। कितने जने वहाँ? 4-5 जने। रोलेक्स मूवी द्वारा बनने वाली फिल्म अटल फैसला के लिए आज एक स्थानीय होटल में ऑडिशन आयोजित किए गए। फिल्म अटल फैसला के लिए आज एक स्थानीय होटल में ऑडिशन आयोजित किए गए। आयोजित हुए इन ऑडिशन में शहर से युवा, महिला सहित हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया। यह फिल्म रोलेक्स मूवी द्वारा बनाई जा रही है तथा फिल्म के डायरेक्टर सलमान खान है। बनाई जा रही फिल्म अटल फैसला की शूटिंग राजस्थान के बीकानेर शहर में की जाएगी। इसकी फिल्म की 25% शूटिंग शहर में आयोजित की जा चुकी है तथा फिल्म के कलाकारों में 25% ग्वालियर के कलाकार हैं। फिल्म के लिए 18 से 35 साल के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस फिल्म के निर्माता अब्दुल सत्तर हैं। यहाँ पे हम लोग एक ऑडिशन शूट कर रहे हैं। ऑडिशन फिल्म अटल फैसला का है और ये इसकी शूटिंग बीकानेर राजस्थान में हुई। यहाँ पे हमें 25% कास्टिंग करनी है और यहाँ के कुछ सह कलाकार हमारे साथ काम कर रहे हैं और कुछ की हमें रिक्वायरमेंट है, उनके लिए आज हमने यहाँ ऑडिशन रखा है। इसमें कितने कलाकार लोगों ने भाग लिया है? इसमें अभी 20 कलाकार हमारे पास हैं ऑलरेडी और 10 से 15 लोगों की रिक्वायरमेंट है और कर ही रहे हैं। कहाँ के कलाकार हैं? कहाँ के कलाकार आए हुए हैं? कहाँ के क्या, ग्वालियर शहर के ही कलाकार हैं सारे ग्वालियर के? जी, ग्वालियर। 25% लोग ग्वालियर से। टैग पे आता होगा, टैग नहीं कोई से जो नंबर करता है आज देख कैनवास आर्ट ग्रुप शो द्वारा तानसेन कला वेदिका में 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कलाकारों द्वारा बनाई गई प्रदर्शनियों में पेंटिंग, फोटोग्राफी और स्कल्पचर एक साथ एक ही जगह देखने को मिल रहे हैं। कला वेदिका में आयोजित हो रही इस 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी में पेंटिंग्स, स्कल्पचर और फोटोग्राफी को एक साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। कैनवास आर्ट ग्रुप एग्जीबिशन नाम से आयोजित इस प्रदर्शनी में 4 इंदौर और 4 ग्वालियर के आर्टिस्ट ने अपनी कलाकृतियां प्रदर्शित की है। प्रदर्शनी में बांसुरी की धुन का आकर्षण बताया गया है, जिसकी आवाज सुनकर लोग एक साथ खींचे आते हैं। वहीं राधा कृष्ण के प्रेम को भी प्रदर्शनी में बखूबी प्रदर्शित किया गया है।
पहले ज़माने में देवता जो कृष्ण को जो बनाते थे ना, कृष्ण जो लीला करते थे, इसी को जो है ना हम मॉडर्न आर्ट पहले के समय में भगवान के रूप में जो देखते थे, आज के समय में कोई भी अगर संगीतकार होता है तो संगीत बनाते हैं, भगवान करते हैं। तो ये कृष्ण का एक इस बार जो तो दिखाया गया, इसमें कृष्ण और सुदामा दोनों दिखाया गया, प्रेजेंट का कृष्ण और सुदामा। और ह्यूमन फिगर को लेकर मैंने तो सर्कस का दिखाया है, पर इसको थोड़ा चेंज कर दिया है मैंने अपनी थीम को। तो और कितना टाइम लगा आपको इन चीज़ों को बनाने में? मुझे 15 से 20 दिन के समथिंग लगे। रोटरी क्लब ग्वालियर वीरांगना एवं मेक अ डिफरेंस के तत्वाधान में आज कुकिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। आज एक स्थानीय होटल में रोटरी क्लब ग्वालियर वीरांगना एवं मेक अ डिफरेंस के तत्वाधान में एक कुकिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में महिलाओं एवं बच्चों को होटल के शेफ द्वारा व्यंजन बनाना सिखाया गया। इस वर्कशॉप में शुगर फ्री आइटम्स बनाने की भी विधि सिखाई गई। साथ ही इस वर्कशॉप में महिलाओं तथा युवतियों ने भी भाग लिया, जिसमें चाइनीज फूड प्रदर्शित किया गया। इसमें ज़्यादातर हाउसवाइफ हुई है, कुछ यंगस्टर्स हुए, जैसे हमारे जैसे जो यंगस्टर्स हैं वो हुए। जैसे बेसिकली हम लोग मेक अ डिफरेंस में यूथ वॉलंटियर है, ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे हम गरीब बच्चों को इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमारी कुकिंग वर्कशॉप में भी यूथ आए हैं इसको पार्टिसिपेट करने के लिए। अच्छा, ये कुकिंग वर्कशॉप में कुकिंग करने वाले कौन हैं, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? अभी हमारे पास टोटल रजिस्ट्रेशन 42 है, टोटल रजिस्ट्रेशन 42 है। एंड जो सिखा रहे हैं वो है यश ठाकुर, शेफ यश ठाकुर, एग्जीक्यूटिव शेफ है वो, यहाँ के सेंट्रल पार्क के। पेंशन फंड का धन शेयर बाजार एवं विदेशी फर्मों को सौंपने के विरोध में आज ग्वालियर यूनाइटेड काउंसिल एवं केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरने की सभा का संचालन करते हुए M.K. जायसवाल ने कहा कि भारत का निर्यात बढ़ाने के लिए एवं आयात घटाने के लिए विदेशी परस्त नई आर्थिक नीतियों को छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि देश के कर्ताओं धर्ताओं को शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि भारत में चीन की मूर्तियां और खिलौने बिच रहे हैं। धरने की सभा में NCR-MU के उप महासचिव साथी BS कंसाना ने संबोधित करते हुए 7वें वेतन आयोग के गठन पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि 50% DA का मर्जर अभी बाकी है। COC के महासचिव साथी BB गड़क ने ठेकेदारी पर केंद्र और राज्य के तमाम विभागों को चलाए जाने पर अपना विरोध एवं रोष दर्ज कराते हुए बोले कि यदि समय रहते देश के लोग इसका खिलाफ नहीं किए तो भारत को भयावह अमेरिकी लूट खसौट का उपनिवेश बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ COC के अध्यक्ष लेखा कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष साथी VK वर्मा तथा महासचिव साथी JK प्रजापति, सीटू नेता अखिलेश यादव साथी अब्दुल गनी ने भी सभा को संबोधित किया। धरना सभा की अध्यक्षता BSNL एवं गुक्टू नेता के अध्यक्ष साथी DS रघुवंशी ने की और सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र हिताय एवं मजदूर हिताय नीतियों को लागू करने का आह्वान किया। 7वें वेतन आयोग की मांग 1 जनवरी 2011 से 7वें वेतन आयोग की मांग को लेकर के 50% DA वेतन में मर्ज करने के लिए पेंशन बिल जो राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ है, PFIDA बिल जो आया है उसके विरोध में ये धरना दिया गया है। 15 सूत्री मांग पत्र है, तो 15 सूत्री मांग पत्र में महंगाई पर रोक लगाने के बाबत दिया गया है, बेरोजगारी खत्म करने के लिए दिया गया है। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, कंट्रोल की दुकानें हैं, उन पर सारा सामान बेचने के लिए जो है मजबूत किया जाए उनको। खाद्य सुरक्षा बिल के नाम पर जो अकाउंट में पैसा आएगा उसका विरोध करने के लिए हमने ये लगाया है। जो तमाम जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो केंद्रीय कर्मचारियों से, राज्य कर्मचारियों से, जो इस देश के श्रमिकों से, उनकी सारी की सारी जो समस्याएं, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए हमने ये आज पूरे देश के राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो ये आज धरना दिया है। और अंत में एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। साइंस कॉलेज पर छात्रों ने प्रदर्शन कर की तालाबंदी, ट्रेड यूनियन ने किया विरोध प्रदर्शन, रूटीन बसें भोपाल जाने से यात्री हुए परेशान। आज के समाचार अब यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।